आप कैसे मुख्यमंत्री थे और कैसे आपके मंत्री थे, 4-5 आपने मंत्री बनाए, उनको क्या दिख नहीं रहा था कि इस विभाग में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं? इसके 15 साल के टेन्योर में कोई भी एक शिक्षक की बीपीएससी से भर्ती देखी थी? नहीं। कोई जदयू का एक आदमी आके मेरी इस बात का खंडन करे, किसी ने अगर नीतीश जी के 17 साल के शासन में एक भी नौकरी अगर उनको शिक्षक को बीपीएससी से मिली, मुख्यमंत्री थे तो आपको पता नहीं कि इतने पद रिक्त कहाँ से हुए, या हैं भी या नहीं भी हैं। अगर हैं तो क्या आपको अधिकारियों ने भ्रमित रखा? आम जनमानस ये बात जानता है कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी, और ये बिहार तक ही नहीं, पूरे देश भर में। मैंने राज्यसभा में कहा कि तेजस्वी मॉडल के तहत जो 17 महीनों में नौकरियां मिली। बिहार में 2022 के बाद जब आप सरकार में हैं, नौकरियां बांटी गई, खूब नौकरियां बांटी गई। इतनी नौकरियां बांटी गई कि बिहार से ही रोजगार मॉडल की शुरुआत हुई। और आपने संसद के अंदर राज्यसभा में ये कहा भी कि बिहार में तेजस्वी का रोजगार मॉडल दिखा। जी। नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हम, दिया किसने? हमने दिया। आप क्या मानते हैं? आप एक बात बताइए हमको, हाँ आप मुख्यमंत्री हैं, हाँ आपने दिया, तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? आपने उसी 17 महीने में क्यों दिया? हाँ, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप कैसे मुख्यमंत्री थे जनाब? आपके अधीन एक विभाग है, शिक्षा विभाग, जो शुरू से लेके 2005 से लेके आखिर तक आप ही के पास रहा, जेडीयू के कोटे में रहा। हाँ। बीच में 17-18 महीने वो कांग्रेस के कोटे में अशोक चौधरी के पास, चौधरी थे। हमेशा वो जेडीयू के पास रहा। आप कैसे मुख्यमंत्री थे और कैसे आपके मंत्री थे, 4-5 आपने मंत्री बनाए, उनको क्या दिख नहीं रहा था कि इस विभाग में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं? अगर दिख रहे, या तो दिख नहीं रहा था आपको कि इतने पद रिक्त हैं, आपको ज्ञात नहीं था। अगर आपको ज्ञात था तो आप भर नहीं रहे थे। भर नहीं रहे थे, क्यों नहीं भर रहे थे? क्या आप भरना नहीं जानते थे? तो ये बात क्या आपको तेजस्वी जी ने बताई कि 2.5 लाख आपके पद रिक्त हैं? अब वो फिर नहीं भरना चाह रहे हैं, तो मान लो तेजस्वी जी ने भरवाया, तो फिर उनको बताया कि ये 2.5 लाख कैसे भरना है बीपीएससी से, और बीपीएससी से उन्होंने यही बताया ना। उससे पहले तो आपने नीतीश जी के 15 साल के टेन्योर में कोई भी एक शिक्षक की बीपीएससी से भर्ती देखी थी? नहीं। कोई जदयू का एक आदमी आके मेरी इस बात का खंडन करे, किसी ने अगर नीतीश जी के 17 साल के शासन में एक भी नौकरी अगर उनको शिक्षक को बीपीएससी से मिली, बीपीएससी से आखिरी बार लालू जी के शासन में नौकरियां मिली थी टीचर्स को, तो वो तेजस्वी जी ने 17 महीने में आके बीपीएससी से करके दिखाई। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और तीसरी बात, यही मुख्यमंत्री जी 2020 में क्या बोल रहे थे? 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, असंभव है। अपने बाप के यहाँ से लाके देगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, पैसा लाएगा, पैसा जेल से आएगा। हाँ। और ये वो मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे थे। दिल्ली के कितने मीडिया में मैं पैनलिस्ट में देखता था उस वक्त, हाँ। बोलते थे कहाँ से लाएंगे, ये तेजस्वी जी ने ऐसे ही खाली कह दिया। अरे भाई, कोई चीज़ बोलते हैं, वो नई पीढ़ी के हैं, रिसर्च करते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच है हाउ टू डू द थिंग्स, स्वॉट एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, तो वो उन्होंने करके दिखाया नहीं क्या? 9 अगस्त 2022 को इनकी सरकार बनी। 15 अगस्त 2022 को पटना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वही मुख्यमंत्री जो मात्र 2 साल पहले उन्होंने एक शब्द और कहा था कि इनका तो 10 लाख था ही, हाँ, 10 लाख रोजगार देंगे, और नई पीढ़ी के लोग साथ आए हैं तो इसलिए हम देंगे। तो वही 18-20 महीने पहले वो बोलते थे कि असंभव है, कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का इतना बजट ही नहीं है, और फिर वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसकी देन है? आप तो इतने, आप बताइए, मैंने इनमें से कोई एक तथ्यात्मक गलत बात कही है? नहीं। कि आप मुख्यमंत्री थे तो आपको पता नहीं कि इतने पद रिक्त कहाँ से हुए, या हैं भी या नहीं भी हैं। अगर हैं तो क्या आपको अधिकारियों ने भ्रमित रखा? क्या आप ही के दल के, आप ही के कोटे के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने आपको अंधेरे में रखा? या ये सब चीज़ थी तो आपने क्यों नहीं भरी? या आप भरना नहीं चाहते थे? या खाली आपको ये पता था कि तेजस्वी जी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस चीज़ को आप असंभव बताते थे? तो देखिए, उनके पास कोई इसका तार्किक तथ्यात्मक नहीं है। आम जनमानस ये बात जानता है कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी, और ये बिहार तक ही नहीं, पूरे देश भर में। मैंने राज्यसभा में कहा कि तेजस्वी मॉडल के तहत जो 17 महीनों में नौकरियां मिली, आपके पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कोई काम करने की। बिल्कुल। और वो 17 महीने में वो पॉलिटिकल विल का उन्होंने दिखाया। क्या उनको नहीं पता था कि स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी जी ने कहा 1,60,000 नौकरियां हैं, पब्लिक हेल्थ कार्डर के अंतर्गत भी वो फाइल नहीं हुई थी, अभी तक अटकी पड़ी है।
आज ही मीडिया में बता रहे थे तेजस्वी जी, और अन्य विभागों में जाते ही उन्होंने कहा, इनका आप विधानसभा में सरकार कि गठबंधन टूटने के बाद भी भाषण सुना होगा कि हमने कहा तो उन्होंने किसी सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा तो इन्होंने कहा कि भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उसका आप टोटल कंपाइलेशन कीजिए, टोटल उसका समअप कीजिए कि कितनी है, ग्रामीण कार्य विभाग में कितनी है, नगर विकास में कितनी है, राजस्व में कितनी है, पंचायती राज में कितनी है, कला एवं संस्कृति में कितनी है, PHED में कितनी है, सब विभागों का आप कैलकुलेट कीजिए टोटल, और फिर उनका आप किसी का, या गृह विभाग में कितनी है। अच्छा एक चीज़ तो ये गृह विभाग 2005 से तो नीतीश जी के पास है, अभी भी है, अभी भी है। उसी 17 महीनों में ये निर्णय क्यों लिया कैबिनेट में, एक बार में 70,000 वैकेंसीज की 1,25,000 की जो बात हुई बिहार पुलिस में, सिपाही की भर्ती 17,000, कुछ दरोगा की भी हुई, तो पहले क्यों नहीं निकाला था, पहले क्यों नहीं निकाला था भाई। 2020 का चुनाव रोजगार के मुद्दे पे लड़ा तेजस्वी जी ने, उसके बाद आपने येन केन प्रकरण जिस भी रूप में, जैसे भी जोड़ से तोड़ से घटा से भाग से आपने सरकार बना ली, तो आपके पास दिसंबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक 1.5 साल आपके पास वक्त था। उस 1.5 साल में आपने क्यों नहीं नौकरियां दी? तब तो तेजस्वी जी चीख चीख के कह रहे थे ना कि इतनी नौकरियां, इतने पद तो रिक्त हैं, 5 लाख से अधिक पद बिहार में रिक्त हैं, और बाकी हम कैसे करेंगे कि बेस्ड ऑन नेशनल एवरेज रेशियो, फॉर एग्जांपल एजुकेशन विभाग में आपका टीचर्स पीपल रेशियो रहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका डॉक्टर पेशेंट रेशियो रहता है, पुलिस विभाग में आपका पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन पे एक पुलिसमैन का रेशियो रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। वो बल्कि खुल के बता रहे थे, अपना फॉर्मूला भी बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ, नहीं किया। उस 18 महीने में नहीं किया, लेकिन इस 17 महीने में कर दिया। तो ये सब तेजस्वी जी ने कराया है, ठीक है। और ये युवा जानता है। आज युवा जो तेजस्वी जी के नाम के पीछे दीवाना है, इसीलिए उनको पता है कि ही डज वॉट ही सेज, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। आज ये लोग क्या कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो जदयू के लोगों में बेचैनी है। कहाँ से देंगे? क्यों है? फिर वही तो सवाल फिर वही सवाल है कि कहाँ से देंगे। नहीं, पहले का कहाँ से देंगे, फिर बोलते हैं हम तो 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। अब 15,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें भी कैच है। अब तेजस्वी जी पब्लिकली तो नहीं बताएंगे कि क्या कैच है ना, उन्होंने कुछ अध्ययन कर रखा होगा, ऐसे तो वो नहीं बोलते। अब उनको ये डर है कि यह कर देंगे, जनता भी जानती है वो कर देंगे, और निश्चित रूप से वो कर देंगे। जितनी को सब्सिडी दे रहे हैं, हो सकता है उससे कम में कर दें। अरे भाई, आप पैसा तो बिजली कंपनी को कमा के दे रहे हैं ना, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, उनको फायदा होना चाहिए। मैंने वही कहा ना कि एक कार्यशैली होती है भाई, खाना तो आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। बिल्कुल। हो सकता है हम बीमार होते होंगे, आप नहीं होते होंगे, तो इसका मतलब क्या है, या तो मेरा खाना खराब है, या आपका खाना खराब है, या मेरी जीवन शैली खराब है, या आपकी जीवन शैली है, या खाना हम एक भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जीवन शैली खराब हो, आपकी अच्छी हो। तो हर एक व्यक्ति की कार्यशैली वही होती है, संसाधन वही है, स्टेट वही है, सिस्टम वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस उसकी वे ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ डूइंग अलग है। आपका इम्प्लीमेंटेशन, वही हॉस्पिटल्स थे, वही डॉक्टर्स थे। आप 17 महीने में कितना कायाकल्प हुआ स्वास्थ्य विभाग का? आप जितने PHC चले जाइए, जितने CHC चले जाइए, जितने डिस्ट्रिक्ट के सदर हॉस्पिटल चले जाइए, सारे मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, वही डॉक्टर पंक्चुअल हो गया था, वही नर्सेज, वही हेल्थ स्टाफ सारा पंक्चुअल हो गया था, जाता था, अधिक दवाएं मिलनी शुरू हो गई। क्यों? ये रात में जाके छापा मारते थे, पूरा देखते थे डॉक्टर्स का। आपने भी देखा होगा, आपने भी चलाया है कितनी दफ़ा। उससे पहले आपने किसी स्वास्थ्य मंत्री को देखा था? ये स्वास्थ्य मंत्री बने 9 महीना हो गया है इस सरकार में भी, ये स्वास्थ्य मंत्री पहले थे। अभी गए हैं क्या कभी? मंगल पांडे की बात कर रहे हैं? हाँ, मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, पहले भी तो यही थे, अभी भी वही हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो 17 महीने में कितनी दफ़ा गए, रेड हैंडेड पकड़ा ना, रंगे हाथों डॉक्टर्स को, किसी को सोते को पकड़ा, किसी को एब्सेंट पाया, 700 से अधिक डॉक्टरों को नोटिस गया। PMCH, NMCH, KMCH, गार्डनियर, गर्दनी बाग, कितनी बार गए, ठंड के दिनों में भी गए। तो सिस्टम में एक डर नहीं है। 20 साल से सरकार, तो ये जो चीज़ें थी ये सब हुई हैं जो कि पहले नहीं थी। तो तेजस्वी जी वो एक सकारात्मक बदलाव लेके आए।